आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बालाजी भाई आकाश निगम। और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा एक छोटे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, प्लास्टिड। ओके, तो प्लास्टिड से आप सब अवेयर हैं। प्लास्टिड जो होते हैं बेसिकली ये कलर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये किस तरह का सेल ऑर्गेनेल है आपको पता होना चाहिए। ये एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। कैसा? मेम्ब्रेनस। और कैसी मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। इसमें कैसी मेम्ब्रेन होती हैं? डबल। तो आपसे कोई पूछे अगर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 3। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक, तो ये 3 सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन कंटेन कर रहे होते हैं, 2 मेम्ब्रेन कंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर जनरल बात की जाए प्लास्टिड की, तो जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? सिम्फर ने की थी। मीन्स हु इज रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड? तो सिम्फर। लेकिन टर्म किसने दिया था प्लास्टिड? तो टर्म दिया था अर्नेस्ट हकल ने या अर्नस्ट हकल ने। अब अर्नस्ट हकल और कहाँ से रिलेटेड हैं? आपने कहाँ इनका नाम सुना? तो ये जो हैं इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। अर्नस्ट हकल ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता था? ऑर्गेनिज्म को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता था। कौन कौन सी? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। तो अर्नस्ट हकल इससे भी रिलेटेड है। अर्नस्ट हकल ने और क्या दिया? टर्म दिया। कौन सा टर्म दिया? प्लास्टिड। और अर्नस्ट हकल ने एक और नया काम किया था। इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ। और इसी बायोजेनेटिक लॉ का दूसरा नाम क्या है? रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये भी इन्होंने ही दी थी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या कहती है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इस थ्योरी को देखें तो इसका मतलब क्या था? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब करंट जनरेशन, फाइलोजेनी मतलब हमारी इंसेस्ट्रल जनरेशन। मतलब हम में जो डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है, हम में जो डेवलपमेंट लेवल होता है, वो हमारे उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिस पैटर्न में हमारे इंसेस्टर्स का डेवलपमेंट हुआ होता है। तो ऑन्टोजेनी हमेशा रिपीट करती है किसको? फाइलोजेनी का। और ये लॉ क्या कहलाता है? रिकैपिटुलेशन थ्योरी, या इसी को क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक लॉ। और ये दिया किसने था? अर्नस्ट हकल ने। अर्नस्ट हकल का नाम आएगा तो आप 3 चीज़ें मेनली याद रखेंगे। पहला बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी, दूसरा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म विल क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का टर्म किसने दिया था? अर्नेस्ट हकल या अर्नस्ट हकल ने दिया था। और प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? सिम्फर ने की थी। इनको स्किम्फर नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? सिम्फर पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड जो होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आपको नाम में ही क्लियर है। क्लोरो टर्म का मतलब होता है ग्रीन स्पेशली। तो ऐसे प्लास्टिड जो ग्रीन कलर देते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड या क्लोरोप्लास्ट। क्रोमा मतलब होता है कलर। तो ऐसे प्लास्टिड जो ग्रीन कलर के अलावा दूसरे कलर से रिलेटेड है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं मेनली कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, लाइपोप्लास्ट और एल्यूरोनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट आपने शायद सुना हो स्टार्च। तो स्टार्च 2 अलग अलग यूनिट से बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। तो एक ऐसा प्लास्टिड जो कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज से रिलेटेड है, जैसे आलू में स्टोरेज होता है स्टार्च का, तो वहाँ पे कौन सा प्लास्टिड है जो स्टोर करेगा? आप नॉर्मली बोलते हो ल्यूकोप्लास्ट, बट विच काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? दैट इज अमाइलोप्लास्ट। ठीक। दूसरा लाइपोप्लास्ट। लाइपोप्लास्ट नाम में ही क्लियर हो रहा है आपको, लिपिड। लाइपो मतलब लिपिड, लिपिड मतलब फैट, जो फैट को स्टोर करे। बट इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि लाइपो जहाँ पर नाम आपको दिख रहा है, बट इसका दूसरा नाम क्या है? इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट किस चीज़ के स्टोरेज से रिलेटेड है? फैट के स्टोरेज से। ये किससे रिलेटेड है? स्टार्च के स्टोरेज से। और एल्यूरोनोप्लास्ट ये रिलेटेड है किसके स्टोरेज से? प्रोटीन के स्टोरेज से। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं हम? प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।